ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल ने रैपिड एआई का लॉन्च किया है, रैपिड एआई को जो स्ट्रोक और न्यूरोवास्कुलर डायग्नोसिस को और बेहतर ढंग से बता सकता है और इसका खास करके उपयोग जो है एडवांस न्यूरो क्रिटिकल केयर में किया जा रहा है। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित गोयल, आप डायरेक्टर हैं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के। डॉक्टर गोयल, ये एआई जो टेक्नोलॉजी आप आज लॉन्च किए हैं इसके बारे में बताएं, और क्या ये दिल्ली एनसीआर में पहला ऐसा होगा जो यथार्थ हॉस्पिटल जो है जिसे लॉन्च किया है यहाँ पे? सो रैपिड एआई एक एल्गोरिथम एआई बेस्ड सिस्टम है जो कि इमीडिएटली सीटी स्कैन और एमआरआई को प्रोसेस करता है, और इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रेन में कितना नुकसान हो गया है, ब्रेन यदि स्ट्रोक के पेशेंट में कितना ब्रेन बचाने लायक है और कितने ब्रेन में परमानेंट नुकसान हो चुका है, जो कि हमें एक बेटर डायग्नोसिस में और बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन डिसाइड करने में मदद करता है। रैपिड एआई इस समय भारत में बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं मैं बोल सकता कि बहुत अस्पतालों में यूज़ हो रहा है, बट दिल्ली एनसीआर में मेरी जानकारी में यथार्थ एक पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे इस तकनीक का लागू किया गया है। एंड मुझे बताते हुए गर्व होता है कि नाउ वी हैव एक्सेस टू द बेस्ट सॉफ्टवेयर मोडालिटी यूज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कितनी एक्यूरेसी हम माने इसमें, क्या इसमें भी कुछ एरर का चांसेस होता है? सो ये एक एआई बेस्ड एल्गोरिथम है। सो इसमें एरर का चांसेस मतलब ये आज से नहीं यूज़ हो रहा है, वेस्ट में बहुत सालों से यूज़ हो रहा है। इनफैक्ट जितने बड़े इंटरनेशनल ट्रायल्स हुए हैं स्ट्रोक को लेके उसमें इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ हुआ है। सो एरर के चांसेस कम हैं, ज़ीरो तो शायद कुछ भी नहीं होता है। सो ऑल दिस रिपोर्ट्स आर अगेन वैलिडेटेड बाय रेडियोलॉजिस्ट ऑल्सो। सो ह्यूमन एलिमेंट इज़ नॉट एलिमिनेटेड, लेकिन डेफिनेटली ये जिस तरह से हमें एनालिसिस करके एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करके देता है वो हमारे लिए बहुत मददगार है। थोड़ा सा सर एक दो केस स्टडी बताएं और आसान शब्दों में, ताकि हमारे व्यूअर्स भी समझे कि ये किस पोजीशन में कब कौन आता है और क्या बेहतर इससे जो है आप ट्रीटमेंट फिर देते हैं। सो आप एक सिचुएशन मानिए कि किसी को एक्यूट स्ट्रोक के सिम्टम आए हैं, मतलब कि एक तरफ कमज़ोरी आ गई है, पैरालिसिस हो गया है, और वो 10 घंटे या 12 घंटे बाद किसी अस्पताल में पहुंचता है। तो 10 घंटे 12 घंटे बाद जब पहुंचते हैं तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ खून पतला करने की एस्पिरिन की गोली पे रखेंगे और धीरे धीरे जो सुधार होगा वो होगा। परंतु अब आज की डेट में हम इन पेशेंट्स का स्कैन करके सीटी और सीटी परफ्यूजन जो एक तरह का स्पेशल सीटी स्कैन होता है वो करके इसे रैपिड एआई की मदद से एनालाइज करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस पेशेंट के ब्रेन में कंप्लीट नुकसान हो गया है या बचाने लायक कुछ बचा है। यदि ब्रेन का कुछ बड़ा हिस्सा जो कि अभी कंप्लीट तरीके से डेड नहीं हुआ है और वो बचाने लायक है, तो ऐसे केसेस में हम एंजियोग्राफी वाली विधि से ग्रोइंग के द्वारा स्टेंट डाल के क्लॉट को निकाल के ब्रेन में आगे होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। या फिर कोई पेशेंट जो हमारे पास पहुंचा है और उसके स्कैन में अब हमें दिखता है कि अब ब्रेन में कुछ बचाने लायक नहीं बचा है क्योंकि ऑलरेडी बड़ा नुकसान हो चुका है, तो फिर उसमें वो बड़ा प्रोसीजर नहीं किया जाता है। सो रैपिड एआई हमें करेक्ट डिसीजन लेने में मदद करता है। क्या यथार्थ में आप ये ट्रीटमेंट शुरू कर चुके हैं इसके माध्यम से? जी, सो यथार्थ अस्पताल में हम रैपिड एआई का इस्तेमाल कर चुके हैं, और हम कुछ पेशेंट्स में हमने उनके स्कैन एनालाइज किए कि क्या हमें आगे इलाज करने की, इसमें आगे एक बड़ा प्रोसीजर करने की ज़रूरत है या नहीं है, या हम इलाज करके पेशेंट को एक्स्ट्रा फ़ायदा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और उसके बेसिस पे हमने अपना डिसीजन लिया है। यथार्थ हॉस्पिटल ने इसे लॉन्च किया है और खुशी की बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में ये पहला ये आपका ये तकनीक है जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आई थिंक ये पर्सनली यदि आप मेरे से पूछे तो मेरे लिए भी बहुत एक खुशी का पल है, और मेरे लिए भी एक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि हमें ये बोलते हुए खुशी होती है कि अब हम वो सब ट्रीटमेंट ऑफ़र कर पा रहे हैं जो शायद एक डेवलप नेशन ही अपने बारे सोचता है या बोस्ट करता है कि हमारे पास अवेलेबल है। सो अब हम भी उन्हीं स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज़ को फॉलो करते हुए अपने पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे जो कि कहीं पे भी होना चाहिए। सो आवर पीपल वुड गेट द सेम केयर एज इन एनी डेवलप नेशन। शुक्रिया। डॉक्टर राहुल शर्मा, आपसे भी जानना चाहेंगे, स्पाइन के लिए आप कुछ बता रहे थे। जी, हमारे पास एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम है एंड फुल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी सिस्टम है, जिसके द्वारा हम प्रिसाइज स्पाइन की सर्जरी करते हैं, एंड लेस देन 1 सेंटीमीटर के इंसिजन से हम अब जो है सारी स्पाइन की सर्जरी कर सकते हैं। जी, और क्या क्या फैसिलिटी है आपके डिपार्टमेंट में?
हमारे पास जो है इस समय हम पूरा न्यूरो सर्जरी केयर देते हैं. वी हैव स्पेसिफिक न्यूरो ICU विद अस एंड डेडिकेटेड न्यूरो ICU, हाई एंड माइक्रोस्कोप, जैसे मैंने बताया फुल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी सिस्टम है, नेविगेशन है. तो हमारे पास वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक डेवलप्ड नेशन में या एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में हैं. तो ये सारी सुविधाएं हम इस क्षेत्र के लोगों को पहुंचाने में समर्थ हैं इस समय. जी, ग्रीन न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया. तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सुमित को और डॉक्टर राहुल को, और आपने बताया किस तरह से जो है यथार्थ हॉस्पिटल का जो न्यूरो सर्जिकल डिपार्टमेंट है वो उन्नत तकनीकों को अपना रहा है और डेवलप कर रहा है, और यहाँ के जो निश्चित रूप से जो पेशेंट हैं और क्षेत्र के, उन्हें भी लाभ इसका मिलेगा. रोहित प्रियदर्शन, ग्रीन न्यूज़.